नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और 5:30 बजने के साथ ही यूपी मांगे उत्तर हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज यूपी मांगे उत्तर में किस मुद्दे पर बात होगी, पहले आप मेरे पीछे देखिएगा। गणेश जी पर गुस्सा और रूबी वर्सेस मौलाना। जी हाँ, आज बात होगी गणेश जी पर गुस्सा, रूबी वर्सेस मौलाना। क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए गणपति की पूजा करना इस्लाम के खिलाफ है? क्या गणेश जी को अपना आराध्य मानना, उनके उत्सव में शामिल होना इस्लाम पर खतरा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों से अलीगढ़ में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ रूबी खान नाम की महिला ने घर में गणपति स्थापित किए तो कुछ कट्टरपंथी भड़क उठे, महिला को फतवा तक जारी कर दिया। वहीं इन फतवों की परवाह किए बगैर मुस्लिम महिला ने आज गणपति का विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया। साथ ही फतवा जारी करने वालों से सवाल भी किया, क्या वो बलात्कारियों और गौ हत्यारों के खिलाफ भी फतवा जारी करेंगे? तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा ये रिपोर्ट। तमाम धमकियों और फतवों को दरकिनार करते हुए अलीगढ़ की रहने वाली रूबी खान ने आज गणेश विसर्जन कर दिया है। पति और 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलकर रूबी खान ने नरोरा के नरवर घाट पर गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया, साथ ही हाथ जोड़कर पूजा अर्चना भी की। मैंने 7वें दिन आज विसर्जन किया है भगवान गणेश जी का। मैंने यही प्रार्थना की है कि इसी तरह जैसे मैंने किया है सारे लोग मिलकर करें और इसी तरह सबके मन में आस्था और पूजा अर्चना की एक उम्मीद जगे, सब लोग मिलकर रहें, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हो जाए। विसर्जन के साथ ही रूबी खान ने उन कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं को कटघरे में खड़ा किया जिन्होंने गणेश पूजा के लिए रूबी के खिलाफ फतवा जारी किया था। रूबी खान ने मौलवी मौलानाओं से पूछा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों और गाय काटने वालों के खिलाफ फतवे जारी क्यों नहीं किए जाते हैं। उन पे फतवे जारी क्यों नहीं होते? जो अपने आप को सच्चे मुसलमान बनते हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान होने के बावजूद जुआ, शराब, सट्टे ये सब कराते हैं, गौ कसी कराते हैं, गाय कटवाते हैं, उनका मांस बिकवाते हैं और उसके बावजूद क्या हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रहने देते। आपको बता दें कि कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने रूबी खान की गणेश पूजा का विरोध किया था। वहीं अब रूबी के फतवे वाले सवाल पर मौलाना भड़के हुए हैं। ये सभी जानते हैं कि सारी चीज़ें जो की जाती हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए की जाती हैं। आदमी अगर मुसलमान है तो मंदिर क्यों जाएगा, क्यों पूजा करेगा? और अगर आदमी हिंदू है तो नमाज क्यों पढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है, जो जिस धर्म का मानने वाला होता है उसी का पालन करता है, उसी का पालन करना भी चाहिए। बहरहाल ये कोई पहली दफा नहीं है जब देवी देवताओं की पूजा पर किसी मुस्लिम महिला को निशाना बनाया गया। इससे पहले टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी दुर्गा पूजा कर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यही है कि नफरती सोच का विसर्जन कब होगा? ये नफरती सोच कब तक? क्या कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू अगर मुस्लिम धर्म के, अब अजमेर शरीफ की बात कर लीजिए, अगर वहां तमाम हिंदू जाते हैं, कभी आपने सुना कि हिंदू धर्म की तरफ से कोई फतवा या कुछ पाबंदी लगाई गई हो, कुछ उनसे सवाल पूछे गए हो? लेकिन ये सोच कब तक? आइए आपको कुछ बिंदु दिखाते हैं। दरअसल ये सवाल ये है कि नफरती सोच का विसर्जन कब? दुर्गा पूजा में भाग लिया। दरअसल दुर्गा पूजा में नुसरत जहां ने भाग लिया, टीएमसी सांसद, देवी दुर्गा का रूप धारण किया था, आपको याद होगा, उस पर कितना बवाल हुआ था। प्रशंसकों को नवरात्र की बधाई दी थी। ये हम कुछ बिंदु आपको बता रहे कि यह नफरती सोच है। देवबंद के मौलवी ने फतवा जारी कर दिया। सोचिए कि सिर्फ उन्होंने दुर्गा का रूप लिया था, धारण कर लिया था और नवरात्रों की बधाई दे दी थी, लेकिन देवबंद के मौलवियों ने उन पर फतवा जारी कर दिया। अब एक बिंदु देखिएगा, नफरती सोच का विसर्जन हम बार बार करें। जून 2020 के अलीगढ़ मुस्लिम महिला टीचर ने अधिकारी को लगाया था तिलक। मुस्लिम महिला ने सिर्फ तिलक लगा दिया, कट्टरपंथियों ने भावनाएं भड़काने का आरोप लगा दिया। एक बड़ा सवाल है, महिला टीचर से माफी मांगने को कहा इन कट्टरपंथी सोच वालों ने। आप हैरान रह जाएंगे कि ये बिंदु आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये सोच कब तक? कभी कोई आपको याद होगा एक मुजफ्फरनगर के सिंगर जिसका नाम नाज
आपको याद होगा शंभू शंभूनाथ उन्होंने गाना गा दिया था यूट्यूब पर, उसके बाद कितना बवाल हुआ था, उन पर भी फतवा जारी कर दिया गया था। तो आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, अपने मेहमानों का रुख करेंगे। पहले अपने मेहमानों से मैं परिचय करा दूं। रूबी खान गणेश उपासक हैं, वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं जिनको ये फतवा जारी किया जा रहा है, जिनको धमकियां दी जा रही हैं। शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ तल्हा आमिर राशिदी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साध्वी गीतांबरा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, और भी मेहमान अभी जुड़ेंगे तो उनको चर्चा में करेंगे अभी। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम शोएब सिद्दीकी जी, क्या कोई गणेश की पूजा करता है, विसर्जन करता है? क्यों, क्या मुस्लिम धर्म में इस बात को लेकर ऐतराज है? देखिए सर, ऐसा है इस मुल्क में सबको अख्तियार है अपनी बात करने का, अपनी बात रखने का। जहां तक कट्टरपंथी का सवाल है तो ये छोटी मानसिकता वाली बात है जो इस बात को उठाया गया है। आप ये बताइए कि नुसरत जहां एक एक्टर थी, जब उन्होंने फिल्मों में काम किया, ये लिबास पहना तो आपने उन पर इल्जाम लगाया, ये गलत चीज। उससे पहले भी कई औरतों पर कट्टरपंथियों ने इस तरह की बात करी। हमारे हिंदू भाई मज़ारों पे जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, मज़ारों सब काम करते हैं, तो किसी हिंदू ने उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा दिया। और भी रूबिका ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं हिंदू मुस्लिम को ये करने के लिए काम कर रही हूँ, क्या उन्होंने धर्म अपना लिया, इस बात अलग है। मैं उन कट्टरपंथियों से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में गंगा जमनी की तहजीब को आप मिलाइए, ना कि भड़काने काम करिए। आप उन पे फतवा कब लगाएंगे जो 5 वक्त की नमाज फर्ज रखी गई है इस्लाम में, और उस नमाज को नहीं पढ़ते हैं, रात में मोबाइल देखते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं। तल्हा आमिर राशिदी जी हैं हमारे साथ। आमिर साहब, क्या कहेंगे आप? जी, इस संबंध में आप क्या सुनना चाहते हैं, आप ये बताएं। सर आप बताइए ना। शोएब जी को आपने सुन लिया, आपने रूबी खान को सुन लिया, अब आप अपनी भी सुना दीजिए सर। देखिए, हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यहाँ हमारा जो संविधान है, चूंकि वो सेकुलर है, तो सभी धर्म के लोगों को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने धर्म का पालन अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकें, और साथ ही साथ इस बात की भी इजाजत देता है कि कोई व्यक्ति अगर अब किसी धर्म का पालन नहीं करना चाहता तो भी उसको इस बात की पूरी इजाजत है। कोई व्यक्ति दूसरे धर्म की चीजों को भी पालन करना चाहता है और एक धर्म में रहते हुए उसका भी पालन करना चाहता है, तो इस बात की भी इजाजत है। तो एक ही वक्त में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह सकते हैं, सारे धर्मों की जो क्रियाकलाप है उसका पालन कर सकते हैं, वो साथ में कर सकते हैं। तो ये रूबी जी जो कर रही हैं, एक व्यक्ति के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर उनका पूरा अधिकार है, इस पे किसी को ऐतराज नहीं है। कोई इस पे, ना मुझे ऐतराज है, ना किसी मौलाना, ना किसी आलिम, ना किसी मुफ्ती को ऐतराज होगा कि वो उनको पूरा, वो बालिग है, उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है कि वो किस धर्म का किस तरह से पालन करना चाहती है, किस रिचुअल। लेकिन तल्हा आमिर जी, फिर ये फतवा ये क्यों जारी किए जा रहे हैं, क्यों उनको धमकी दी जा रही है? जी, देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई आपके पास कि कोई फतवा नहीं जारी हुआ। किसने फतवा जारी किया? फतवे का मतलब ही आप लोगों को नहीं पता। फतवा लोग चिल्लाते रहते हैं, फतवा वो है ही नहीं। आपने किसी मौलवी साहब के सामने, पता नहीं वो मुफ्ती थे कि नहीं, फतवा सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती दे सकते हैं हमारे यहाँ। मौलवी और मुफ्ती में जमीन आसमान का फर्क है। किसी मौलवी साहब के सामने आपने माइक रख दिया और उनसे पूछ लिया कि ये चीज गलत है कि सही है, ये क्या है, वो क्या, उन्होंने अपनी एक राय दे दी, बिना कुरान हदीस की रोशनी में दी या कुरान हदीस की रोशनी में दी, किसी ने कोई राय दी थी, तो फतवा थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो ये कहना फतवा जारी कर रहा है, और कोई जबरदस्ती फतवा नहीं जारी कर रहा है, कोई इनके घर पे गया जाके जबरदस्ती इनको रोका। सर वो आरोप लगा रही है उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है जी, उनको वो आरोप लगा रही है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, ये सरासर गलत है, ये कानून के खिलाफ है, उनको शिकायत करनी चाहिए। तो आपको लगता है, मैं शोएब जी को जोड़ूंगा, शोएब सिद्दीकी जी को जोड़ूंगा चर्चा में, लेकिन आमिर रशादी जी बस ये बता दीजिए, ये फतवा के दायरे में आता है क्या? फिर नहीं, रूबी खान का गणेश प्रतिमा का विसर्जन करना, गणेश पूजा करना फतवा के दायरे में आता है? देखिए, ये तो मैंने फिर आपसे कहा कि मैं काम मुसलमान होने के नाते मैं ये फतवा नहीं दे सकता। इसके लिए आपको किसी मुफ्ती से संपर्क करना होगा। तो आप अगर जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, आप निंदा करते हैं ना? फिर तो आप निंदा करते हैं ना? अगर कोई फतवा जारी कर रहा है, अगर कोई धमकी दे रहा है? बिल्कुल, जो धमकी दे रहा है मैं इसकी सरासर निंदा करता हूं। मैं ये साफ तौर पे कहता हूं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शोएब सिद्दीकी जी, एक रिएक्शन, फिर मैं गीतांबरा जी को जोड़ूंगा। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान का संविधान ये अधिकार देता है कि हमारे बहुत से हिंदू भाई
जबकि मीट आप क्या खाना जायज नहीं है। अरे मीट सुनिए तो हराम पहले बहुत बात, सी देखिए हिंदू सर, ऐसा है। शोएब सिद्दीकी देखिए इसमें देखिए सर, इसमें मसले का ही है इसमें। अरे सुनिए पहले, बात सुनिए पहले। हाँ। अरे भाई बात सुन लिए पहले। हाँ। देखिए इसमें ऐसा है कि इन्होंने जो फतवा दिया है, फतवा बहुत नाजुक चीज है। हाँ। फतवा अगर हर बात में आप देंगे तो फतवे की हैसियत खत्म हो जाएगी। आप छोटे लोग के नाते आप मिनट फतवा दे रहे हैं, आपके खुद समुदाय आपके खिलाफ हो रहा, धीरे धीरे आप फतवे हैसियत नहीं समझ रहे। फतवे कैसे जानिए, दूसरे मुल्कों में जाइए आप इस मुल्क को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश मत करें आप, ये चीज गलत है। आप बताइए कितने लोग जो हैं ज़कात फितरा खा रहे हैं, आप उन पर फतवा कब देंगे आप? हमारे नबी ने सिर्फ मोहब्बत पार्टी, आखिर वो औरत ने गणेश की मूर्ति उठाई, अगर सवाल है तो आखिर क्यों उठाई? आप अपने मजहब को क्यों नहीं समझा पाए? उन्होंने गंगा जमनी की मिसाल पेश करने की, तो ये बात मत करें। और फतवा, उनका फतवा कोई मानेगा ही नहीं। उन्होंने किस हैसियत से फतवा दिया, फतवे की मीनिंग पहले समझ ले, फतवा होता क्या चीज है। आप फतवा अगर दे दिया आपने तो हुक्म है कि जंग पे अगर जाना है तो आप फौरन चले जाइए, हर काम छोड़ के। फतवा का नमाज सिर्फ ना पढ़ रहे हो तो आप तो जरा जरा बात में फतवा देके आप मुल्क को 2 बांटों बांटने की कोशिश मत करें आप। और ये जो भाई साहब अभी बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात रख के इस बात को कह रहा हूं कि देखिए ये बहुत नाजुक मामले होते हैं। ये मुल्क लोकतंत्र का मुल्क है, उनको अपना राय, लेकिन आजादी है इस मुल्क में, आजादी। आप किस धर्म में रहना चाहते हैं, कोई नहीं रोकता। आजादी है। मैं साध्वी गीताम्बा जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। साध्वी गीताम्बा जी, मैं आ रहा हूँ। साध्वी गीताम्बा जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि खुद रूबी खान जुड़ गई हैं। रूबी खान जी, आपको कौन लोग हैं जो फतवा जारी कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ 2 मुस्लिम स्कॉलर हैं। हालांकि आपको बता दें, शोएब सिद्दीकी जी जो मुस्लिम स्कॉलर है वो निंदा कर रहे हैं, अगर आपको कोई यहां पर दे रहा है। तला आमिर रशादी जी कह रहे हैं कि वो भी निंदा करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसने जारी कर दिया रूबी खान को? किसी ने जारी नहीं किया। अलीगढ़ के जो मुफ्ती जाहिद हैं, उन्होंने फतवे जारी करे थे, और ऐसे और भी मौलाना हैं देवबंद के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी फतवे जारी किए थे। सभी इस तरह के फतवे दे रहे हैं कि इस्लाम से खारिज कर दो, ये हिंदू बन चुकी है, मुसलमान नहीं है। तो क्या आपको धमकियां भी दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, धमकियां भी दी जा रही हैं। हाँ। और ऐसा पहले भी कर चुके हैं मेरे साथ में। पोस्टर भी लगाए थे इस्लाम से खारिज, पहले भी इन्होंने इसी तरह के मुद्दे उठाए थे कि इस्लाम से खारिज कर दो, इसको हिंदू बन चुकी है। मैंने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी, आज से 2 साल पहले घर में मंदिर की स्थापना की थी। उस टाइम पे भी इन लोगों ने इसी तरह के फतवे दिए थे, और आज भी इन्होंने वही मिसाल कायम कर दी। हमले पे हमले साथ बराबर करते चले आ रहे हैं ये लोग। ठीक है, आमिर रशादी जी, आप अब निंदा नहीं करेंगे इन लोगों की जिन लोगों ने फतवा जारी किया है? देखिए, पहली बात तो मेरा नाम तलहा है। दूसरी बात ये कि मैंने साफ तौर पे कहा कि रूबी जी मेरी बहन है। शायद मुझसे उम्र में भी बड़ी होंगी तो बड़ी बहन है। इनके ऊपर अगर कोई इनको धमकी दे रहा है, मैं पूरे तौर पे एक भाई की तरह इनके साथ हूँ। नहीं, जिन लोगों ने फतवा जारी किया, तलहा जी आप निंदा करते हैं, आप ये बता दीजिए। देखिए फतवा, देखिए बात सुनिए। मैं पहले आपसे कह चुका कि पहले फतवे का मतलब समझिए। अगर आप किसी से राय मांगेंगे कि इस्लामिक उसमें धर्म के अनुसार ये सही है कि गलत है, तो जाहिर सी बात है कोई गलत कहेगा। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप तमाम लोग हिंदू धर्म के मानने वाले, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आप तमाम लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या नॉनवेज खाना सही है कि गलत है? आप क्या जवाब देंगे, बताइए। मैं तो गलत सही है कि गलत है? लेकिन ये नॉनवेज और वेज खाने का मतलब नहीं है ना, ये तो एक धर्म का मामला है सर। ये तो पूजा पाठ से जुड़ा मामला है। हाँ, कितना सही है कि किसी दूसरे धर्म के भगवान के, देखिए सम्मान हम सब करते हैं, आदर हम सब करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं एक रिएक्शन गीताम्बा जी का भी ले लेता हूं, हिंदू धर्म गुरु हैं साध्वी गीताम्बा जी। रुके तला जी, रुकिए। साध्वी गीताम्बा जी, एक बड़ा सवाल है। देखिए, रूबी खान है, अगर उन्होंने गणेश जी की पूजा कर दी, उन्होंने भगवान राम की पूजा कर दी, तो फतवा जारी हो रहा, उनको कहीं ना कहीं धमकियां दी जा रही हैं। मैं हिंदू हूं, मैं अजमेर शरीफ की दरगाह गया हूं, मैं निजामुद्दीन की दरगाह गया हूं। ना तो मेरे घर वालों ने मुझे कभी रोका, ना कभी मुझे हिंदू संगठनों ने कोई आदेश दिया या कि हम आपको हिंदू धर्म से निकाल देंगे। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा क्यों हो जाता है? असल में इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा मुद्दा उठाएं जो हम विवादित रहें। इनको अपने मुद्दे का ही ज्ञान नहीं है। अगर मुद्दे का ज्ञान रहता तो ये ऐसा करते ही नहीं जो ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ 34 कोटि देवी देवता है, करोड़ नहीं है, कोटि है।
कोटि देवी देवताओं में सूर्य भगवान भी आते हैं, क्या ये प्रकाश लेना बंद कर दे रहे हैं? या सूर्य भगवान के सामने जो अनाज पड़ता है, ये गेहूं चावल खाते हैं, वो फेंक देते हैं? ये हमारे यहाँ वायु को भी पवन देवता कहा जाता है, क्या ये बाहर का हवा लेना बंद कर दिए हैं? हमारे यहाँ पृथ्वी को माँ कहा गया है, उस पर मकान बना है, क्या मकान में रहना बंद कर दिए हैं? ये कहाँ कहाँ भागेंगे? हमारे यहाँ 34 कोटि देवी देवता है, उसमें वृक्ष भी है, हवाएं भी हैं, मूर्तियां भी हैं। ये अभी तो ये जानते ही नहीं कि धर्म क्या चीज है। धर्म हमारा किसी को जाति विशेष को अलग नहीं रखा है कि नहीं ये हिंदू है या मुसलमान है, ये सिख है कि ईसाई है। हम सबका आह्वान करते हैं, सबका विसर्जन करते हैं। हम लोग अगर निकलते हैं कहीं से, किसी आप लोगों के यहाँ जाते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, अरे इन लोगों के यहाँ जो है मक्का में, तो चादर लेके जाते हैं, तो अगर वो लोग चादर हम लोगों के सामने फैलाते हैं तो हम लोग भी उसमें पैसे डाल देते हैं। भाई धर्म के नाम पर डाल देते हैं। ये नहीं है कि हमें मुसलमान बनना है, कि हिंदू बनना है, कि सिख बनना है, कि ईसाई बनना है। हो सकता है ये धर्म के लिए जा रहे हैं तो ये लो भैया आप मेरे तरफ से डाल देना। ये हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म हर किसी के साथ मस्तक झुकाता है। जिसको आप प्रेरणा स्रोत देखते हैं उसको हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की ये रोक टोक है कि हम बाजार में न जाएं या हम मक्का में न जाएं या भाई कहीं भी। हमारी आस्था जो मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मैं अजमेर शरीफ की दरगाह भी गया, मैं निजामुद्दीन की दरगाह भी गया हूँ, लेकिन मुझे तो हिंदुओं की तरफ से कभी बहिष्कार के लिए नहीं आया कि आपका हम हिंदू धर्म से बहिष्कार कर देंगे। लेकिन आपके मुस्लिम समाज के अंदर ये क्यों है कि कोई भी महिला कुछ करती है तो फौरन फतवा जारी हो जाता है, धमकियां मिलने जाती हैं। आ रहा हूं मैं सर जल्दी से, रूबी से एक रिएक्शन, फिर आप लोगों से, शोएब जी आपसे भी और तला जी आपसे भी। रूबी खान जी, इनका काम है फतवे देना जो कट्टरपंथी मुसलमान है। तो अगर ये फतवे दे रहे हैं तो मुझे इनके फतवों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसी तरह फतवे देते चले आए हैं और मैं इसी तरह अपने काम करती रहूंगी। मेरे मन की जो आस्था है वो कभी दूर नहीं होगी। और जो हाँ फतवे नहीं देते, जो हमारी बहनों के साथ इतना अत्याचार होता है कि उनको शादी करने के बाद तलाक दी जाती है, उनकी जिंदगी बर्बाद की जाती है, तो वहाँ के लिए भी कोई फतवे जारी करे तो किसी बहन बेटी के साथ ऐसा न हो। ठीक है जीने का उनसे पूरा अधिकार छीन लिया जाता है। शोएब सिद्दीकी ठीक है, तलाजी में रिएक्शन हुआ। शोएब सिद्दीकी ऐसा क्यों हो रहा मुस्लिम धर्म में? एक मुजफ्फरनगर की बेटी जो मुस्लिम समाज से आती है, उसने शंभूनाथ गाना गा दिया कांवड़ यात्रा के दौरान, उस पर फतवा जारी कर दिया, उसको धमकियां देने लगे आप लोग। ऐसा क्यों हो रहा मुस्लिम समाज के अंदर? सर देखिए ऐसा है, अगर इस पे फतवा ना लगाया जाता तो ये बात ये खत्म हो जाती है। आप देखिए पहले उन पे फतवा लगाया, आज उस औरत का हाल है कि बॉम्बे वो जा रही है एक्टिंग करने के लिए। यहाँ पर ये छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बातें रखी जा रही है जो सरासर गलत है। और मैं ये चाहता हूं कि पहले वो मौलवी साहब अपना मुआवजा करें, मेरा मुआवजा करें कि आपके माशरे में क्या गलत हो रहा है। आप जो साहिब हैसियत हैं वो ज़कात फितरा खुद खा रहे हैं। मदरसों में आप देखिए बच्चों को एक टाइम खाना दे रहे हैं तो एक टाइम फाड़ कर रहे हैं। सच्चाई ये है, आप छोटी लोकप्रियता हासिल ना करें और इस तरह की बातें मंजरे आप पे ना लाएं। आपने फतवा किस बिहार पे दे दिया? आप उस औरत के ऊपर धमकी दे रहे हैं, धमकी के बाद आप फतवा लगा रहे हैं। अगर आप में था तो आप एक दरखास्त देते कि कोर्ट में कि ऐसी बात थी, या थाने पे देते आप, या उस औरत से बात करते। आपने उस औरत से बात नहीं करा कि आखिर तुमने ये क्यों किया। हमारे नबी ने जब ये इस्लाम फैलाया तो मोहब्बत से फैलाया, मोहब्बत से बढ़ा। आप सिर्फ बैठे हुए हैं मंजरे आम पे आने के लिए, आपने फौरन फतवा जारी कर दिया। फतवे की हैसियत समझिए आप, फतवा होता क्या है। ठीक है, आप इस मुल्क को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा। इस मुल्क की जो गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में जानी जाती है, तलाजी से कर सकते हैं। रखिए आप देखिए भाई भाई का हक मार रहा है, पड़ोसी का हक मार रहा है। सर आप देखिए सर एक सेकंड के लिए सर, भाई भाई का हक मार रहा है, पड़ोसी का हक मार रहा है। आप फतवा कब लगाएंगे उसके ऊपर? पहले अपना मुआवजा आप कर लें, पहले हम खुद सही हो जाएं, अपना किरदार ऐसा पेश करेंगे आपको ऐसी नौबती ना फतवा देने की। देखिए किसने, फिर वही बात आ रही है कि फतवा किसी ने खुद से नहीं दिया। आप किसी से पूछिए, आपने मुझे यहाँ पैनल पर बैठाया, आप कोई मुझे सवाल पूछेंगे जवाब मैं दूंगा। कोई मौलाना के पास माइक लेके जाएगा तो मौलाना कुछ ना कुछ बोलेंगे। जरूरत है मुद्दा क्यों बनाया? अरे रूबी खान जी बता तो रही हैं सर, देवबंद की तरफ से फतवा आ रहा है, आप मान क्यों नहीं रहे? नहीं रूबी खान आपके सामने है। रूबी खान जी एक बार फिर बता दीजिए तलाजी को कि फतवा कहाँ से मिल रहा है आपको। उसमें क्या पूरे धर्म की कमी है? क्यों इतना इशू होता जा रहा है?
अरे सर, देवबंद को भी नहीं मान रहे क्या? तलाजी, आप देवबंद को भी नहीं मान रहे? वो कह रही है देवबंद से आ रहा है उनको। मौलाना अरशद फारूकी से देवबंद से फतवा जारी हुआ है। हाँ, मौलाना अरशद फारूकी उन्होंने फतवा जारी किया है। फिर यहाँ आवाजें उठने लगी। भाई देखिए, नहीं, रूबी जी ये कह रहे हैं कि फतवे की कॉपी दी है। मुंह से बोलना जारी करना, बात तो एक ही हुई ना। आप लोग मुंह से अरे बोल सर, रहे हो आपके जारी समाज कर में रहे हो। मुंह से तो 3 अलग तलाक अलग बोल नहीं है। के रिश्ता तोड़ दिया जाता है सर। सर, मुस्लिम समाज में तो तलाक बोल के पत्नी महिलाओं को छोड़ दिया जाता आपने है। तो कह दिया कि फतवा जारी हो गया। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथी तंबा, रूबी खान जी, तलाजी और शोएब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ आए। गणेश जी पर गुस्सा, लेकिन सबसे बड़ी बात है रूबी वर्सेस मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं, धमकी दे रहे। बताइए यार, ये क्या हो रहा है देश के अंदर? धर्म की भी अंदर आजादी नहीं है, एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।